सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी की सभी। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। वाक्यों के प्रकार। हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बोलकर अथवा लिखकर किसी तथ्य या घटना का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं अथवा विनती, आश्चर्य, इच्छा आदि व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। वाक्यों के विभिन्न प्रकारों को जानने के लिए निम्नलिखित विवरण को पढ़िए। हमारे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? वाक्यों के प्रकार। वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, विधि सूचक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेश सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। अब ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस पहले हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट को वर्ब तथा ऑक्सिलरी वर्ब से पहले रखा गया है। ये वाक्य फैक्ट्स यानी तथ्यों अथवा इवेंट्स घटनाओं का वर्णन करते हैं तथा एक्शंस कार्यों अथवा कंडीशन स्थित अवस्था का बोध करते हैं। ये वाक्य वस्तुओं का वर्णन करते हैं। ये वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये वाक्य निश्चय पूर्वक कोई कथन कहते हैं तथा ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इन वाक्यों में अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों ही प्रकार के कथनों स्टेटमेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होगा, तथ्य होंगे या फिर यहाँ घटनाओं का वर्णन होगा, यहाँ पर वस्तुओं का होगा। सो एग्जाम्पल क्या है कि जो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। दूसरा एग्जाम्पल हमारा द सिटी ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। सो अब हमारा इंट्रोगेटिव क्या होता है बात। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहले 3 वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हुए हैं, अंतिम 3 वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हुए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न पूछने अथवा पूछताछ का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्वेश्चंस भी कहा जाता है। वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे डिड ही मीट यू। सो इसमें ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इज सी कमिंग हेयर, ये क्वेश्चन मार्क। हैज रोहन लेफ्ट हिज क्लास, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, यहाँ पर आपका ये रहे क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर यू सो वॉरिड, ये आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। सो हम लोग 3 नंबर देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्परेटिव आदेश सूचक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है और सलाह दी जाती है, वो आज्ञा। सो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, मतलब जाओ, यानी कि आज्ञा देना। प्लीज सिट ऑन द चेयर, इसमें विनती होगी। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, इसमें आपका निषेध होगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें आपका परामर्श होगा। नेवर टेल अ लाई, परामर्श। राइट ऑन वन साइड ऑफ द सीट, निर्देश होगा। फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, इसमें आपको सलाह दी गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं वाक्य नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता है। जो एक्सक्लेमेटरी हमारे वाक्य होते हैं, इनमें जो हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान रखना है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता है। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अब यह मार्क आपका होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको आप ऐसे होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये वाक्य हृदय की भावना को तीव्रता से प्रकट करते हैं। ये सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, पिटी, करुणा, जॉय, हर्ष, सौरव, दुख, एडमिरेशन होता है प्रशंसा, आदि मानसिक आवेगों को प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ हाई द स्टेच्यू ऑफ यूनाइटीज, ये आपको मार्क याद रखना है। तो अब आप जाते हैं आपका पाँचवें नंबर पर, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विश यानी इच्छा, प्रेयर प्रार्थना, क्रस अभिशाप याद व्यक्त करते हैं। इनके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इनके अंत में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गॉड सेव द किंग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। अब आपके आ जाते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वे वाक्य जिनमें कोई बात स्वीकार की गई हो, किसी बात को मानकर उसकी पुष्टि की गई हो अथवा कोई सकारात्मक भाव व्यक्त किया हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें किसी निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको आ जाता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही कैन कंप्लीट दिस वर्क टुडे, यू अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टीज, आई हैव सीन सच अ पर्सन। सो अब उसके बाद अब निम्नलिखित इसमें जो आपके निगेटिव होते हैं, ये वाक्य भी असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनमें नॉट और नेवर की उपस्थित इनके अर्थ को निगेटिव नकारात्मक बनाती है, इसलिए इन्हें निगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। सो इसमें क्या हो जाएगा कि निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, अब इसके एग्जांपल, ही इज नॉट ऑनेस्ट मैन, ही कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टीज, आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन। अब इसमें आ जाता है इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकते हैं। डोंट स्पिट हेयर, डोंट स्टैंड हेयर, इस प्रकार के निगेटिव कमांड्स या निषेध कहलाते हैं, यानी कि प्रोहिबिशंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकते हैं। हैज ही नॉट अ बैग, हैज ही नॉट अ बैग, व्हाई डिड यू नॉट कम इन टाइम। सो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अब इन सेंटेंसेस के बेसिस पर हम एक एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज हमारी बन रही है, यानी कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन इट्स काइंड। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक को पढ़िए और उसका प्रकार बताइए। सो पहला हमारा वाक्य है क्या, हैव यू परचेस्ड यूर बुक। इसमें हमारा ये इंट्रोगेटिव होगा। दूसरा है, पहला वाक्य हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। दूसरा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सो ये हमारा होगा आपका, ये असर्टिव होगा। तीसरा है, व्हाट नॉनसेंस यू टॉक। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि ये हो जाएगा आपका होगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। गॉड सेव अवर नोबल क्वीन, ये आपको इसमें जो है भैया क्या अभिशाप है कि इच्छा है कि प्रार्थना है भगवान से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्टेटिव। कीप ऑफ द बुशेस, तो इसमें कीप पहले आ गया तो ये हमारा इम्परेटिव होगा। ये पूछा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, एक्सक्लेमेटरी हमारा सेंटेंस ये होगा। आई एम गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। सो वाई आ गया, यानी कि आएगा आपका ऑप्टेटिव। हाउ ओल्ड आर यू, इंट्रोगेटिव होएगा। सो इसमें आपका 10 वाक्य क्या पूछा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो आपका 10 होगा असर्टिव। और उसके बाद आ जाता है 11 वाक्य में क्या पूछा है, 11 में पूछा है, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। सो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव होगा। ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये आपका इम्परेटिव होगा। उसके बाद आपका डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, प्लीज सी मी टुमारो, ये भी आप दोनों के, ये भी आप दोनों वो होंगे इम्परेटिव होंगे आपके। सो हाउ ब्रेव द क्वीन ऑफ झांसी वाज, सो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटिव। सो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पांचों हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। ये आपके क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लास 10th में बनते हैं 2 नंबर के। सो थैंक यू।